छठी से 8वीं हरियाणा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। तो ये वीडियो है आपके लिए, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना। इससे पहले हम आपको छठी क्लास का साइंस और मैथमेटिक्स का भी दे चुके हैं, को भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज हम करने वाले हैं साइंस का वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 5 अंक के वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हरियाणा बोर्ड की, चाहे आप CBSE के हैं, ठीक है, हरियाणा में हैं, तो इस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी, मैथ, इंग्लिश के बाद आज आपके लिए लेकर आए हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर विज्ञान का। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर साइंस का पेपर है, तो लीजिए किस तरह का डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, कठिनाई का, कैसे आपने हल करना है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ये सब लेकर आए हैं हम अन्य विषयों की तरह आज विज्ञान का भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करना। तो 1 से 15 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आगे, 16 से 25 तक वस्तुनिष्ठ, 26 से 33 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन, 34 से 41 तक 3-3 वाले 8, और इस तरह से अंत में 65 नंबर का ये हो गया, तो 5-5 नंबर के 3 80 नंबर का आएगा। तो जहाँ ज़्यादा अंक लें बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए आप। तो इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वे जंतु जो पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ये आपने बताना है। ये मत सोचो कि सर आंसर भी दो हमें, ठीक है। अपनी बुक में जाओ, NCERT की बुक पढ़नी है आपने, SCERT गुड़गांव की बुक पढ़नी है यदि आप हरियाणा से हैं, CBSE से हैं तो NCERT की, ठीक है। तो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व तो आवश्यक है, तो बताइए, ठीक है, बताना है आपने। तो तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप देखिए विकल्पों में से प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक रेशा क्या है, कोई मैं आपको बता भी दूंगा, कपास आ जाएगा यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण निम्न में किस रसायन के द्वारा किया जा सकता है, आयोडीन, विलयन, कास्टिक सोडा। तो इस तरह का छठी का विज्ञान का आएगा, आपके पाठों में से आएंगे। सरसों के फूल पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, सरसों का खाते हो ना आप, तो बताइए कौन सा होता है वो, और कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है। तो इस तरह का लेवल जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपका रहेगा। इनमें से कौन सा जानवर जमीन के साथ साथ पानी में भी रह सकता है, हिरन, जिराफ, बताइए, मेंढक, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जानवरों और पौधों में कुछ विशेषताएं होती हैं जो उन्हें एक विशेष आवास में जीवित रहने के लिए योग्य बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुड़े हुए पाइप से देखने पर आप जलती हुई मोमबत्ती की लौ नहीं देख सकते, क्योंकि प्रकाश ख आ जाएगा इसका, सीधी रेखा में गमन करता है। स्टार्च का परीक्षण, जल का शुद्धतम रूप, ये वाले प्रश्न कर लेने हैं आपने। इस तरह से 15 प्रश्न देखिए आप ये। उसके बाद 1-1 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ आ जाएंगे, जिसमें खालिस्तान हो सकते हैं। खालिस्तान की कमी से बेरी रोग नाम का रोग होता है, किसकी कमी से होता है वो, हमें खालिस्तान से चीनी मिलती है, ठीक है। मिट्टी, पानी और हवा एक आवास के खालिस्तान कारक हैं। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। तो आप देख रहे हैं स्तर क्या रहेगा डिफ़िकल्टी का। तो किस तरह से आपने पाठों को दोबारा पढ़ना है, अभी भी आपके पास दिन बचे हैं। निर्जीव वस्तुएं श्वसन नहीं करती हैं, सत्य असत्य बताइए, क्या ये बात सही लग रही है आपको, ठीक है। तो सत्य लिखिए, नहीं तो असत्य लिखिए। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को ओटाई कहते हैं। थर्माकोल की शीट से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, सत्य असत्य है ये, क्या है ये। उसके बाद 1-2 शब्दों में भी पूछे जाएंगे ये। 23 के बाद 24वां 25वां हो सकता है। मछली कौन से अंग से श्वसन करती है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इस तरह से 25 नंबर के ये 25 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद भाग ग में जाएंगे आप, तो 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन होंगे, जिनमें आएंगे यही भी रिपीट हो सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको प्रैक्टिस का पेपर भी दिया है, ठीक है। 2, 3, 4 वीडियो हमने आपको छठी के विज्ञान पर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए। पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। मेंढक किस आवास में पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से ये देख, कंदुक खलिका संधि किसे कहते हैं। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसके पत्ती में किस प्रकार का शिरा विन्यास होता है, ठीक है। इस तरह से 33वां देखिए, पारदर्शी पारभासी शब्दों के पदार्थों के उदाहरण। और उसके बाद 3-3 नंबर वाले आ जाएंगे। विद्युत चालक, विद्युत रोधी किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अंकुरण के लिए किन परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। विटामिन ए और सी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। जंतुओं में तागा निर्मित करने की प्रक्रिया लिखिए, ठीक है। छोटे बुलबुले क्यों दिखाई देते हैं, अगर ऐसी स्टेटमेंट आपको दी जाए आपने बताना होता है। पोषक तत्व क्या हैं, पौधों में पत्ती का क्या कार्य है, ठीक है।
मिश्रण के विभिन्न घटकों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद 5-5 वाले ये देखिए आप 3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी जंतु किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिए। फूल का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को लिखिए। और हड्डी कैसे बनती है, हड्डियों के उचित विकास और रखरखाव के लिए हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए। तो ठीक है प्यारे बच्चों, छठी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि विज्ञान का आपने कैसे तैयारी करनी है, किस तरह के प्रश्न आएंगे और प्रश्न पत्र किस तरह का आएगा। 80 नंबर का रहेगा 2.5 घंटे में, जिस तरह से आपको हमने हिंदी, मैथ और इंग्लिश का दिया है। जल्दी हम छठी क्लास का SST भी लेकर आएंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे बच्चे हैं, आराम से क्वेश्चन पेपर पढ़ा करो, बहुत समय होता है, और ठीक से सुंदर सुंदर लिखा करो। ठीक है प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। विज्ञान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।